जैसे तैसे मंथ की एक्सपायरी आज ख़त्म हुई। अब यही कहना पड़ेगा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बड़ी मुश्किल से ये महीना लग रहा था लॉस का ही ना चला जाए, पर प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से इतने बड़े बड़े लॉसेस बुक करने के बाद आपकी शुभकामनाओं के चलते बड़ा अच्छा प्रॉफिट ही हो गया है, ठीक ठाक सही कहना चाहिए 12 के आसपास का। आपका ये महीना कैसे गुजरा डालने लिख डालिए कमेंट में। मुनाफा हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, मैंने तो डिटेल में डिस्कस किया, आप लिख डालिए कमेंट के अंदर, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट करता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ठीक है ना। तो भैया प्रभु ने बचा लिया। ये महीना लग रहा था लॉस में जाएगा, पर अल्टीमेटली आज बहुत सारे सौदे एक्सपायर हो गए, जिसके चलते 13 पैसे के आसपास का, 12 से 13 पैसे 14 पैसे के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ है। हालांकि डिस्कस करेंगे इस बात को डिटेल में वीडियो के अंत में, पर आज मैं एक बात कहना चाहूँगा दिल से, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। बहुत लोग दुखी हैं। वो एक कहते हैं ना, किसकी मौत से पहले मौत का डर मार देता है, मौत से पहले मौत का डर मार देता है। वही शेयर बाजार में इस बार हुआ। गिरावट से पहले गिरावट के डर ने मार डाला। मतलब बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने अपना सारा माल 20,000 22,000 के लपेटे में बेच डाला, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बाज़ार गिरेगा और वो माल खरीदेंगे। और इस कमबख्त बाज़ार को तो देखिए, आज 26,250 भी काट डाला। तो भैया गिरावट ने लोगों को नहीं मारा, गिरावट के डर ने लोगों को मार दिया। अब यहाँ 26,250 के बाद बाज़ार 2,000 भी करेक्ट हो जाए तो वो 20-22,000 के तो अभी कहते हैं ना, दिल्ली बहुत दूर है। और इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करूं तो कोई ऐसे कारण भी नज़र नहीं आ रहे। क्या आप जानना चाहेंगे डिटेल में कि भाई किन कारणों की वजह से बाज़ार गिर सकता है, और वो कारण हमारे देश में प्रेजेंट हैं या नहीं है? इस बात की चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं इसको डिटेल में डिस्कस करूं तो फटाफट कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो में इसको डिस्कस करूं। आज बाज़ार ने बढ़िया नया लाइफ टाइम हाई बनाया, और मैं क्या बोलूं, यही हाल US के बाज़ारों का है। नए नए मुकाम स्थापित कर रहे हैं। सारे अमरीकी चारों इंडेक्स हरे में हैं, कनाडा हरे में है, ब्राज़ील हरे में है, जर्मनी बहुत ज़्यादा तेज़ है, लंदन तेज़ है, पेरिस तो पागल हुआ फिर रहा है, 2% से ज़्यादा तेज़ है, जर्मनी 1.5% तेज़ है, इबिक्स यानी मद्रिद, मिलन, ये सब 1-1.5% तेज़ हैं, स्टॉकहोम 1.25% तेज़ है, और स्विट्ज़रलैंड 0.5% तेज़ है। जापान पागल हुआ फिर रहा है, 2.5% तेज़ है, ऑस्ट्रेलिया 1% तेज़ है, और चाइना के इंडेक्स तो भाई साहब 3.5 से लेके 4.5% की तेज़ी दिखा रहे हैं। ये क्या आग लगी है। कॉस्पी 2.25% तेज़ है, हांगकॉन्ग 4.25% तेज़ है। ये तेज़ी है या पता नहीं क्या मोजी है। और आज हमारे बाज़ारों में ऑल राउंड तेज़ी देखने को मिली। कल जो था ना, हमारे बाज़ार ने कल भी लाइफ टाइम हाई बनाया था, पर कल मज़ेदारी नहीं थी। आज देखो क्या कैंडल बनी है। तो आज की कैंडल देख के तो एक ही बात कहेंगे हम, भाग गई कैंडल
सारे कितने सारे लिमिट को तोड़ के भाग गई कैंडल, सारे रुकावटें तोड़ के भाग गई। बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग, ज़्यादा भारी क्लोजिंग, और आपका RSI भी 77.8। MACD चार्ट पे फुल टॉस हरियाली। कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर ऐसा नहीं है जिस पे हम कहें बाजार कमज़ोर है। बाजार में लगी देखो आग, ये बाजार तो देखो भाग गई। तो बाजार में जो आग है वो देखने वाली है। आज की कैंडल भी बड़ी बुलिश है। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं ग्रीड संभल गया है, कहते हैं आज संभल गया है, 60 के नीचे आ गया, अच्छा है, इससे बाजार को और मजबूती दिखाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स की क्या बात करूं यार, देखो क्या बात करूं। अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स देखो आप, US डॉलर इंडेक्स 100 और 101 के बीच परफेक्ट है। क्रूड गिर गया, 70 आ गया, पूरी लिस्ट में चेक करिए ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे आ गया। 70 कट गया तो 60s की लाइन में आ जाएगा, जो कोई नज़र ही नहीं आ रही है। ये 60s की लाइन तो इसमें नज़र ही नहीं आ रही, कहीं कभी भी नहीं आया 60 की लाइन में। अपने लोएस्ट रिकॉर्ड किए होते हैं ना, तो यार ये तो 2024, 2023 और इवन 2022 से भी नीचे आ जाएगा। ये तो कमाल है क्रूड। और रुपया अब थोड़ा सा संभल रहा है, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी थोड़ी सेटल हो गई है, तो सब कुछ ठीक ठाक है। आज कहते ना, बदल गए बलमा हमारे FIs तो देखो बदल गए। आज FIs बदल गए भाई साहब। स्टॉक फ्यूचर में साली मैंने इतनी हाई खरीदारी नहीं देखी, लगभग 14,000 करोड़ के आसपास ही हो गया, 13,657 करोड़। इंडेक्स फ्यूचर घमासान, और परचेज कैश सेगमेंट में भी, और DIs ने भी अच्छा माल खरीदा। कुल मिला के बड़ी 3,035 करोड़ की खरीदारी तो आई कैश सेगमेंट में, और FIs की टोटल खरीदारी बहुत बड़ी वाली लगभग 15,000 करोड़ की है। और ये क्या हो गया जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो नशा आ गया यारा। मैं कब से गया हूं, मैं इसको 60 के ऊपर देखना चाहता हूं, याद है मैडम? यस सर। और आज 60.5 आ गया। स्टॉक्स की लॉन्ग मैंने आज तक 60 नहीं देखी। कब से डेटा है? 2023 से आज तक का डेटा है, 2 साल में ऐसा नहीं हुआ। ये अनहोनी भारतीय बाजारों में हो रही है, और ये वापस 80 के लपेटे में आ रहा है। मार्केट यार फुल, कहते हैं गरम तवा होता है ना, एकदम फुल टॉस, पानी डालो खट से बॉयल होके उड़ जाता है, झलके छींटे मारो, वो हालत है बाजार की। लगभग सारे इंडेक्स चढ़े हुए, एक स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप 100, दो ही कहना चाहिए इंडेक्स थे जो गिरे हुए थे। और RSI देखो, इंडिया विक्स देखो 12 के आसपास, इंडिया विक्स 12 पे बड़ा ही बढ़िया है। हालांकि 12 थोड़ा सा लोअर साइड पे आ गया है, 12.5 13 रहता है, ठीक रहता है। और निफ्टी 50 सबसे ज़्यादा चढ़ा हुआ है, निफ्टी बैंक फॉलो कर रहा है, बाकी सारे इंडेक्स चढ़े हुए हैं, निफ्टी 200, निफ्टी 100, निफ्टी 500। टॉप की कंपनियों में आग लगी हुई थी। सबसे ज़्यादा भागा मारुति सुजुकी, वेदांता, नैल्को, NMDC। वेदांता में बड़ी पोजीशनें थी यार, मैंने आज काफ़ी सारी पोजीशनें स्क्वायर ऑफ कर डाली। और सबसे ज़्यादा गिरा CG कंज्यूमर, वोल्टास, जुबिलेंट फूड और ग्रैन्यूल्स इंडिया, इनकी वाट लगी हुई थी। CG कंज्यूमर ज़्यादा गिरा है। अच्छा, अब 44 शेयर बढ़े हुए थे निफ्टी 50 के, 6 शेयर गिरे हुए थे। कल 26,000 के पार क्लोजिंग दी, उससे हल्का ऊपर ही खुला, थोड़ी देर ऐसी घूमता रहा, आखिरी क्षणों में आग लग गई, एकदम भागा। और 26,250 का नया हाई बनाकर 26,216 पर 211 पॉइंट चढ़कर कहते हैं मदहोश कर डाला। ये तो कहते हैं मदहोश, मज़ा आ गया। भाग रहा था मारुति सुजुकी, ग्रासिम, टाटा मोटर्स। कल टाटा मोटर को कोसा था, आज 30 रुपये चढ़ गया। श्रीराम फाइनेंस, M&M, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, भाग रहे सारे शेयर, देखो भाग रहे हैं शेयर ये जी। मैं तो प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही रहा हूँ यार। सिप्ला, ONGC, लार्सन, हीरो मोटरकॉर्प,
NTPC और डिवीज लैब गिरे हुए थे, बाकी सब भाग रहे थे। इसकी हमने चर्चा कर ली। अब नया ऑप्शन चेन एनालिसिस तो 26,000 वो लेवल आ गया जहाँ पे मैक्सिमम पेन है, और कॉल राइटर्स डर के मारे 27,500 27,000 पे जाके बैठ गए। पुट राइटर्स की तो वाट लगी हुई है, वो 26,000 के बाद 25,000 पे ज़्यादा बैठे, क्योंकि उनको भी डर लग रहा है यार बाजार काफ़ी चढ़ गया, गिर सकता है। और मैं वही कह रहा हूँ ना, बेचारे छोटे रिटेल निवेशक लुट गए हैं, वो 20-22,000 में सारा माल बेचकर बैठे हुए हैं। ये वीकली था और लगभग मंथली भी वही है, 26,000 के ऊपर पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और मैक्सिमम पेन यही है, और 27,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। आपको क्या लग रहा है बाजार कहाँ पहुँचेगा इस राउंड में यार, समझ नहीं आ रहा। वीकली पीसीआर तो बड़ा स्ट्रॉन्ग शुरू है 1.44, थोड़ा सा ओवर बॉट ही है। मंथली वाला ठीक है 1.11, यानी मंथ तो ठीक है, अभी थोड़ा सा हाई लेवल पे। इसमें 11 शेयर बड़े हुए थे, केवल एक ही शेयर था जो गिरा हुआ था, निफ्टी बैंक में। 54,101 पर बंद हुआ था कल, आज 54,045 में खुला। खुलते ही थोड़ा रीजनेबल रहा, लो शुरू में बना लिया था 54,000, एकदम भागा और लाइफ टाइम हाई बना डाला 54,467 का। फिर 54,375 लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग, 273 पॉइंट चढ़कर मौजा कर दीजिए मौजा। PNB, IDFC फर्स्ट बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक भागे हुए थे। गिरने वालों में सब फेडरल बैंक था जो गिरा था, बाकी सब बैंक भी हल्के फुल्के चढ़े हुए थे। अब इसकी कैंडल भी बड़ी ज़बरदस्त है, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग, लाइफ टाइम हाई बनाया और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग, और बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इसका ये थोड़ा ठंडा हो रहा है MACD पे, पर ये अभी भी बुलिश है, तो यानी इसमें अभी स्टीम है। हो सकता है ये आने वाले वक्त में 55,000 का लेवल भी काट डाले। मैक्सिमम पेन 24,000 रुपये कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हाईएस्ट है, और मैक्सिमम पेन भी यही है। PCR हल्का ही है 1.05 1.03, पॉजिटिव साइड पे पर हल्का है। अब मेरी कहानी देखो यार, ऐसा है इस बार FNO में तो हुआ है नुकसान, हालांकि बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि आज 15 लाख के आसपास का प्रॉफिट कर लिया है ना, तो रिलेटिवली लेस हुआ। और ओवरऑल 10 से कल मैंने कैलकुलेट किया था, टोटल प्रॉफिट 3 के आसपास आ रहा था लॉस, अब ये एडजस्ट कर लो 12-13 के बीच का प्रॉफिट आएगा। आज बहुत सारा काम हुआ, 56 पोजीशन एक्सपायर हो गई, 10 पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करी, एक स्टॉक स्क्वेयर ऑफ किया, एक एग्रेसिव पुट स्क्वेयर ऑफ करी, 4 सेफ कॉल बेची, 3 सेफ पुट बेची, और ये देखो भाग रहा है। ये सब एक्सपायर हुए थे, इनको मुझे स्क्वायर ऑफ करना पड़ा, ये लॉस में हुए सारे एक्सपायर। अब ये कल मैंने ना साला वेदांता का मैडम को नहीं बताया, 1 रुपये की मैंने कॉल खरीद ली, बेच दी थी 490 की, सारी आज 12 रुपये में स्क्वायर ऑफ की है। एक दिन के अंदर इतना भारी नुकसान, चलो डिलीवरी छोड़ दी थी मैंने। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, बेल, एक्साइड, ये सब में आप देखेंगे मुझे मुनाफा हुआ। गोदरेज पुट हो गई, कॉल हो गई, HL की कॉल हो गई, HDFC पुट हो गई, ACC हो गई, ICICI, सब में फ़ायदा है। देखो अब कल नए काम करेंगे, ये फ़ायदे हैं सारे। पानी पिला दो तो बड़ी मेहरबानी। सब में फ़ायदे हुए। देखो आप ध्यान से देखो, कितने सारे सौदे हैं। देखते देखते थक जाओगे। ये सारे थे, ये वेदांता के मैंने अक्टूबर के ना कॉल और पुट, कॉल और फ्यूचर दोनों स्क्वायर ऑफ कर दिए, इसमें लगभग अच्छा प्रॉफिट हुआ। तीन लॉट फ्यूचर के स्क्वायर ऑफ किए थे मैंने, और कॉल के मल्टीपल लॉट स्क्वायर ऑफ किए। देखिए बहुत सारे, कुल मिला के प्रॉफिट हुआ है। रिलायंस के मेरे ख्याल 4,500 शेयर्स थे जिसको स्क्वायर ऑफ किया। ये मैडम को जाता है क्रेडिट, मैडम पीछे पड़ गई है। प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो। ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, ये सारी कहानी। तो भैया देखो, दिक्कत तो आती है, पर मैं फिर भी किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करके
सब कुछ ठीक कर लेता हूँ। तो अगर आप भी रिस्क मैनेजमेंट सीखना चाहें वीडियोस के द्वारा, डेमोज के द्वारा, सिनॉप्सिस के द्वारा, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। कल P&L आ जाएगा तो वो शेयर कर दूँगा। और अगर आप क्या यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहते तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बने। डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाएं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस टू। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।